कहिए कैसे हैं आप। पेरेंट्स से ना करें ऐसे बात। देखिए हमारी एज चाहे कोई भी है, चाहे हम 15 साल के हैं, चाहे हम 50 साल के हैं, पेरेंट्स के लिए तो हम बच्चे ही हैं ना। और बच्चों के लिए पेरेंट्स पेरेंट्स ही हैं। तो पेरेंट्स से ढंग से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हम तो समझते ही नहीं है, जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो इतना उनको हर्ट करती हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करती हैं, उनको ठेस पहुंचाती हैं। वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या, हमारी परवरिश में कमी कहाँ रह गई, मतलब यही सुनना बाकी था। इस तरह की बातें जो हम बोल जाते हैं। तो ऐसी क्या बातें हैं जो हम कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो इसी बारे में, और इस बारे में मैं बता रही हूं 7 बातें। पहली बात, परवरिश को लेकर ही सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। आपने किया क्या है मेरे लिए अभी तक? कभी जानने की कोशिश की है? कभी समझने की कोशिश की है मैं क्या करना चाहता था, मेरा सपना क्या था? हमेशा ताने देते रहते हैं, तुमको पढ़ाया, तुमको लिखाया। अरे पढ़ा लिखा कर कोई एहसान नहीं किया, ये सभी पेरेंट्स करते हैं। इस तरह की बात। दूसरी बात, जो चीज उनके कंट्रोल में नहीं है ना, उसी को लेकर बार बार कोसते रहते हैं, बार बार कोसते रहते हैं। अब जैसे फादर को खांसी बहुत होती है, खांसते बहुत हो आप, सारा दिन खांसते रहते हो। अब फादर खांसते हैं तो उनको प्रॉब्लम कि बच्चे क्या कहेंगे, नहीं खांसते अंदर रखते हैं तो उनके सेहत को नुकसान। फिर जैसे मान लीजिए जो बात बताई भूल गए, क्या मैं सारा दिन यही बताता फिरूं क्या मेरा अब यही काम रह गया क्या? या उनको जैसे ऊंचा सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, बताया तो था, अब सुनाई नहीं दिया तो मैं क्या करूं, इसमें मेरा कसूर है। इस तरह की बात। आपको क्या लगता है इस तरह की बातें हर्ट नहीं करती होंगी, दिल को ठेस नहीं पहुंचाती होंगी? तीसरी बात, उनकी समझ को लेके आपको समझ नहीं आएगा, आप तो रहने दो। वो कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, कुछ समझना चाह रहे हैं, रहने दो, आपको समझ नहीं आएगा। या आपके समझना बस की बात नहीं है, मतलब आपको समझाना तो टाइम वेस्ट है, रहने दो आप। कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, मान लीजिए मोबाइल में आई है या टीवी में आई है, उनको समझ नहीं आ रहा भाई ये रिमोट किस तरह से काम करेगा, क्या करे, आप तो रहने दो, आप तो बस यही बटन दबा देना और रहने दो, और आपके बस का नहीं है। मतलब इस तरह से समझते हैं कि ये तो मूर्ख हैं, डम है, बेवकूफ है। बच्चे अपने पेरेंट्स को ऐसा समझते हैं। हकीकत है ये, एक कड़वा सच है ये। रहने दो, आपको समझ नहीं आएगा। अब आती है चौथी बात, मुझे पता है सही क्या है गलत क्या है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरा लाइफस्टाइल है, इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको सलाह देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे बात क्या हुई कि एक फादर हैं, उनके बेटे की नई नई जॉब लगी है, उन्होंने देखा है कि ये पैसे बहुत पार्टीज वगैरह में उड़ाता है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जॉब लगी है, अब पैसे बचाना भी सीखो, सेविंग करना सीखो। तो ये सुनने को मिला, ये मेरी लाइफ है, पैसे मैं कमाता हूं, मुझे पता है मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है, मैं कमा रहा हूं ना, मैं इसको उड़ाऊं या बचाऊं ये मेरे ऊपर है। आप क्यों बोलते हो, आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, आप लेक्चर क्यों दे रहे हो कि मेरे को क्या करना चाहिए? या एक बेटी है, वो हमेशा ही लेट लेट घर आती है, मतलब मदर को चिंता होती है तो वो फोन करती है तो लड़की फोन नहीं उठाती, मदर को और ज्यादा चिंता हो जाती है। तो जब वो घर आती है तो दनदनाती हो जाती है, क्यों बार बार फोन करती रहती हो? तो मदर कहती है अरे मुझे पता तो लगे, तुम तो फोन करती नहीं हो, मैं फोन करती हूँ तुम जवाब देती नहीं हो, तो मुझे चिंता नहीं होगी? समय ठीक नहीं है, तुमको अपना ख्याल रखना चाहिए। मुझे अपने सही गलत का सब पता है, मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा लाइफस्टाइल है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। आपको लेक्चर देने की भी जरूरत नहीं है, बार बार फोन करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। इस तरह की बातें। अब आती है पांचवी बात, उनकी फिजिक के बारे में कि कैसे दिखते हैं, उनका लाइफस्टाइल उसके बारे में, या उनकी जो अपनी वैल्यूज हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में भी कटाक्ष करने से नहीं पीछे हटते। अब जैसे फिजिक, आपका ना पेट बहुत निकला हुआ है, मुझे तो आपके साथ जाने में शर्म आती है। या उनका लाइफस्टाइल, जैसे कैसे आपको तो सेंस ही नहीं है कपड़े पहनने की, तमीज ही नहीं है कि किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, मैं नहीं जा रहा आपके साथ। या कभी जा रहे हैं तो आप आगे आगे चलो, मेरे को पीछे पीछे आने दो, मुझे आपके साथ चलने में शर्म आती है। आपको तो बात करने तक की सेंस नहीं है किसी के साथ। इस तरह की बात अपने पेरेंट्स से कर रहे हैं,
या फिर जैसे वैल्यूज हैं उनकी, जैसे वो बहुत ऑनेस्ट हैं, शुरू से ही ऑनेस्ट रहे हैं, तो इस बारे में भी कटाक्ष करने से पीछे नहीं हटते कि ये जो ईमानदारी इसने दिया क्या है सिवाय दुख और तकलीफ के। मतलब बचपन से इतने सारे सपने थे, एक भी सपना नहीं पूरा कर पाए हम, सिर्फ आपकी इस ईमानदारी की वजह से। दिया क्या है इस ईमानदारी ने, क्या तमगा मिल गया आपको इस ईमानदारी का? इस तरह की बात। मन मार के रह गए हैं हम आपकी इस ईमानदारी की वजह से। बचपन से एक भी चीज अपनी पसंद की नहीं खरीद पाए, किस लिए? सिर्फ आपकी इस ईमानदारी की वजह से। क्या दिया है इसने? इस तरह की बात। अब आती है छठी बात, बात बात पर नुक्स निकालना, बात बात पर बुराई करना, बात बात पर रूडली बात करना। मतलब सीधे मुंह तो बात करना ही नहीं है ना, मिसबिहेव करना है। अरे ये क्या कर दिया, मेरे से पूछ तो लेते, मतलब नुक्स निकाल रहे हैं ना, ये क्या कर दिया। या खाने के बारे में ही, अरे कितना बेकार खाना बनाया, आपको तो कभी खाना बनाना आएगा ही नहीं। मतलब सीधा देख नहीं रहे कि वो कितना मेहनत कर रही हैं, कितना पसीना बहा रही हैं। आप नहीं बना सकती ढंग का खाना, आपको तो आएगा ही नहीं कभी खाना बनाना। या फिर बुराई कर रहे हैं, मतलब या तो सामने कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के सामने उनकी बुराई कर रहे हैं, या उनके दोस्त बैठे हैं उनके सामने पेरेंट्स की बुराई कर रहे हैं, या अपने दोस्तों के सामने पेरेंट्स का मजाक उड़ा रहे हैं। और बात जब कर रहे हैं बहुत रूडली कर रहे हैं, मतलब ये नहीं देख रहे कि किससे बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं। कई बार तो जैसे फादर के या मदर के फ्रेंड सर्कल बैठा हुआ है, उनके सामने ही ऊंची ऊंची रूडली बात करना शुरू कर देते हैं। तो उनके दोस्तों को बोलना पड़ता है, शांत हो जाओ बेटा, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगेगा उनको, इस तरह से मत बोला करो, पेरेंट्स हैं ये आपके। और कई बार बात नहीं भी करते तो एक्शंस ऐसे होते हैं कि साफ पता लग जाता है कि आप चाहते क्या हैं। बहुत बुरा लगता है देखने में, बहुत बुरा लगता है देखने में। अब आती है सातवीं बात, मेरा तो मन करता है यहां से भाग ही जाऊं, मेरा मन ही नहीं लगता, मेरा दम घुटता है यहां पे। मतलब जहां भी मैं रहूंगा ना, कम से कम यहां से तो अच्छा ही रहूंगा। सारी परेशानियों की वजह ही आप हो, मन ही नहीं लगता मेरा यहाँ पे। मतलब इस तरह की बात। और कई बार एक्सट्रीम केसेस में ये भी कह जाते हैं कि काश आप मेरे पेरेंट्स ही ना होते, काश आप मेरे पेरेंट्स ही ना होते, इस तरह की बात। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि पेरेंट्स कैसे होते हैं आपको पता है? उनके होने का एहसास हमें उतना नहीं होता जितना उनके ना होने का एहसास होता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? होने का एहसास नहीं कर पाते हम, पर ना होने पर उनको हम बहुत महसूस करते हैं, बहुत याद करते हैं। तो क्यों ना, मतलब हम इस समय को जब वो हमारे साथ हैं तो और कुछ ना कर सके तो कम से कम ढंग से तो बात कर लें, तमीज से तो बात कर लें, रिस्पेक्टफुली तो बात कर लें, रिस्पेक्ट तो दे दें उनको। और खटपट छोटी मोटी नोक झोंक किस घर में नहीं होती, हर घर में होती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किस घर में नहीं होता, हर घर में होता है। पर उसको आराम से बैठ के सुलझा लें, प्यार से बात कर लें। इस तरह से तलखी में आना, रूड होना, रफ होना, बदतमीजी से बात करना, ये कहाँ की समझदारी है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको पता है ये जो मदर होती है और जो फादर होते हैं, मदर की ममता, माँ की ममता का और पिता की क्षमता का तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। कितना कुछ है उनमें। ये जो मदर है ना, ये तो एक ऐसा बैंक है जिसमें हम अपने दुख, तकलीफ, फीलिंग्स सब कुछ जमा कर सकते हैं, सब कुछ जमा कर सकते हैं। और फादर क्या है? एक ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जिसमें बैलेंस ना होते हुए भी वो सपने पूरे करने में जुटे रहते हैं दिन रात, निस्वार्थ भाव से। दुनिया में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो निस्वार्थ भाव से प्यार करता है ना, पेरेंट्स होते हैं। वो पेरेंट्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ। मतलब कोई उनको ये नहीं होता है कि भाई हम प्यार करेंगे हमें ये मिलेगा। बस हमेशा दुआएं निकलती हैं, हमेशा बच्चों के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी सलामती के लिए दुआएं निकलती है। और हम क्या कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, जरूर सोचिएगा।
वैसे आप बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा, पर बोलने से पहले ज़रूर सोचिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है।